हेलो गाइस, वेलकम टू द रिच मनी। सो दिन के बज रहे हैं 4:50। तो अभी भी मार्केट ओपन है। सो आज क्या हुआ? सो एवरीवन इज़ नोन अबाउट दस थिंग्स कि एनएससी का पूरा टेक्निकल ग्लिच आ गया था, जिसकी वजह से मार्केट फ्रॉम 11:40 टू टिल 3:45 मार्केट क्लोज ही रहा। 3:45 को रीओपन किया गया न्यू ट्रेडिंग सेशन के लिए। टिल 5 o'clock तक अभी मार्केट ओपन रहेगा। तो आज क्या हुआ? अगर अभी तो कोई प्रीवियस चार्ट कोई कुछ दिखा नहीं रहा है, ठीक है। सो जो इम्पोर्टेंट लेवल्स थे स्पेशली मैं बात कर लेता हूँ। पहले हुआ क्या, ठीक है। फ्रॉम 9:15 को मार्केट ओपन हुआ था इन बैंक निफ्टी। अगर आप कल चार्ट अगर रिफ्रेश हो जाता है, कल अगर चार्ट ये लोग दे देते हैं, तो यू विल सी कि यहाँ पे एक पुल बैक दिया था और यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आई थी टिल दिस लेवल, ठीक है। और सेम एज द सिनेरियो इन द निफ्टी में क्या हुआ था? पहला 15 मिनट का जो कैंडल था वो काइंड ऑफ बियरिश डोजी बना था। उसके बाद यहाँ पे सेम लेवल पे इसने रिजेक्शन दिया और यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि हुआ क्या आफ्टर जब मार्केट क्लोज हो गया। उसके बाद क्या हुआ? सो मार्केट ओपन हुआ 3:45 में, न्यू ट्रेडिंग सेशन को दिया गया। एंड ये जो आप इतना ह्यूज मूव देख रहे हो, अगर इसको मेज़र करता हूँ तो अगर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ से 1200 पॉइंट से ऊपर मूव किए, 1000 पॉइंट्स। तो टोटल जो बैंक निफ्टी की मूव है वो इट्स अराउंड 13 to 1400 पॉइंट्स, ठीक है। 4% का मूव कम मूव नहीं होता फॉर एन इंट्राडे फॉर एनी इंडाइसेस, ठीक है। इंडाइसेस में 4% का मूव इट्स काइंड ऑफ ह्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देख लो 200-300 पॉइंट निफ्टी भी उठा है। सो ये जो पूरा जो मूव है ना, दिस इज़ नॉट अ रिटेल मूव। लोग कह रहे हैं शॉर्ट कवरिंग जो आनी थी यहाँ पे आ गई है। ये न्यू पोजीशंस है, ठीक है। ये शॉर्ट कवरिंग नहीं दे। आई थिंक यहाँ पे जो है प्योरली इंस्टीट्यूशंस वर्क चला है, ठीक है। जो भी है ये रिटेल मूव नहीं है, ये बिग प्लेयर्स मूव है। इफ़ यू नो, ये हमारे लिए ट्रेडिंग करने लायक था ही नहीं, क्योंकि हमें जो पहली बात हमें जो चार्ट मिले हैं वो यहाँ से दिखना शुरू हुआ है। इस समय तक हमें कोई चार्ट दिख ही नहीं रहा था, शो नहीं हो रहा था। सो जो हमें चार्ट मिला है वो 410 के आसपास मिला था, जबकि ये मूव हो चुका था एंड ये मूव कोई प्रिडिक्टेबल नहीं था। सो दिस इज़ कम्प्लीटली नॉट अ रिटेल मूव, ठीक है। रिटेल मूव ये हो नहीं सकता, ये कम्प्लीटली इंस्टीट्यूशनल मूव है। और इतना बड़ा मूव आने के बाद बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर मैं फैक्टर्स बताने लगूं तो बहुत अब कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये एक मूव है जिसमें मतलब अगर आप देखो निफ्टी की चार्ट, अगर ये मिल जाएगा आपको, तो आप देखोगे कि इस लेवल पे एक शॉर्ट कवरिंग आई थी, आई मीन प्रॉफिट बुकिंग आई थी। जो भी यहाँ पे बाइंग पोजीशन थी वहाँ पे एक पुल बैक आया था, वहाँ के पुल बैक के बाद ये बिग मूव आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें लेवल्स की, तो लेवल्स में अगर मैं बात करूं, बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डाल देते हैं हम अपन। सो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अपन देखें तो क्या हो सकता है, कौन सा लेवल्स हैं, ठीक है। एग्जैक्टली दिस लेवल देख लो, इसी लेवल से इसने रिजेक्शन अभी देना शुरू किया है। इस लेवल से अगर अपन देखें तो ये एक लेवल है जो है 36,500 का, आप ले लो एक लेवल, ठीक है। 36,500 और नेक्स्ट जो लेवल होगा वो 37,000 का होगा, ठीक है। लेट्स टेक 36,500 और नेक्स्ट लेवल जो है 37,000 का लेवल हम लोग कल एक्सपायरी के दिन देख सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी में हमें सेलर्स काफ़ी एक्टिव दिखेंगे, ये ऑप्शन सेलर्स। तो यहाँ से 500 पॉइंट का मूव हम लोग देख सकते हैं। अगर यहाँ पे ऊपर जाता भी है तो वन डायरेक्शनल इट्स हार्ड टू सी, ठीक है। नेक्स्ट अगर लेवल में बात करूं तो विल सी द 37,500 के आसपास कल के लिए। सो अगर मार्केट यहाँ पे अभी देख लो कि ये जो इतना बड़ा मूव आ रहा है, तो उसके बाद ये अपनी जिन लोगों ने पोजीशंस बनाई होगी बाइंग में, वो सारी बुकिंग आ रही है। प्रॉफिट बुकिंग आप देख सकते हो यहाँ पे भी आ गया। तो अब अगर मैं बात करूँ तो कल क्या हो सकता है, अगर मार्केट पैरेलल खुला, नो डाउट अगर गैप अप नहीं खुलता है, पैरेलल खुला, तो हम लोग इसी लेवल के आसपास यहाँ से रिजेक्शन देख सकते हैं, ठीक है। और 36,000 का एक लेवल है, जो 36,000 का हम लोग एक लेवल अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो राउंड फिगर के लेवल्स हैं ना, वो कॉल शॉर्टर्स के लिए, आई मीन ऑप्शन शॉर्टर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो कल तो एक तो मंथली एक्सपायरी है और वीकली एक्सपायरी है, तो हम लोग ये लेवल्स जो राउंड फिगर के लेवल्स हैं ये अभी इंपॉर्टेंटली मान सकते हैं, ठीक है।
तो अगर यहाँ से कल मार्केट ओपन होता है तो वी कैन लुक फॉर द पुल बैक एंड हम लोग बाइंग के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग या तो आप फ्यूचर्स बाई कर सकते हो या कॉल पुट शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे रिजेक्शन दिखता है, अगर मार्केट डाउन खोल के, ठीक है, ऊपर आता है एंड इफ वी सी रिजेक्शन नियर दिस लेवल, तो हम लोग कह सकते हैं कि और अभी प्रॉफिट बुकिंग बचा हुआ, तो वी कैन टेक अ सेल ट्रेड, ठीक है। या तो कॉल शॉर्ट कर दो या आप फ्यूचर्स ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर खुलता है तो हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। यहाँ पे अगर यहाँ खुल के यहाँ पे रिजेक्शन दिखता है तो विल गो डेफिनेटली गो फॉर द बाइंग थिंग, ठीक है। इतना ज़्यादा मुझे ये नहीं लगता कि गैप डाउन होगा, बट स्टिल अगर गैप अप होता है तो गैप अप तो श्योरली है कि इसके ऊपर जाएगा, और अगर गैप अप होता है तो वी कैन प्योरली अज्यूम कि ये 37,000 का लेवल ब्रेक कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी में अगर मैं लेवल्स की बात करूं 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं दिखा देता हूं 1 लेवल्स। निफ्टी में कुछ खास कवरिंग नहीं आई है, तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो सेम एग्जैक्टली वही लेवल्स हैं। 15,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। एंड 15,000 का के बाद आई थिंक ये ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है, तो 15,100 एंड या 15,100 का एक लेवल है, वो हम लोग देख सकते हैं। तो इसको वापस 15 मिनट में अगर मैं डाल दूँ, 15 मिनट में डाल देता हूँ, ठीक है, सो दैट यू गाइज कैन बी इट विल बी ईजी फॉर यू गाइज, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से गिरता है, ठीक है, ये लेवल मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये लेवल था, इसके लिए रिजेक्शन और ये टूट चुका है। तो ये लेवल अगर मैं डिलीट कर दूँ, तो सपोज मार्केट अगर अब खुलता है नीचे, तो नीचे वी कैन सी अराउंड दिस लेवल, ठीक है, इस लेवल के आसपास हम लोग देख सकते हैं। इस लेवल के आसपास वी कैन स्टिल सी अ माइनर काइंड ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। और अगर यहाँ से गैप अप खुलता है, जिसके चांसेस थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं, तो वी कैन सी डेफिनेटली सी द बाइंग। अगर हम बाइंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, अगर गैप अप खुलता है और यहाँ पे रिजेक्शन दिखता है तो बाइंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। 15,000 से ऊपर हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर्स होंगे वो 15,000 के पुट सेल करना शुरू करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप खुलता है, यहाँ पे रिजेक्शन दिखता है, तो यू कैन गो फॉर द बाइंग। एंड अगर यहाँ पे ये खुलता है और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं दिखता, जब तक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन सेलिंग में नहीं दिखता, तो वी कैन नॉट गो फॉर द सेलिंग, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के आने के चांसेस हैं, अच्छे खासे चांसेस हैं। अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है, गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन के चांसेस बहुत कम है, तो अगेन वी कैन सी दिस लेवल, हम लोग बाइंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, अगर यहाँ पे एक 2200 का मूविंग एवरेज भी यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है, 15,100 का, अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो हम लोग इस लेवल को भी देख सकते हैं। तो कल हम लोग क्या कर सकते हैं, 15,200 का अगर प्रीमियम अच्छा मिले तो हम लोग कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। एंड फॉर द निफ्टी थोड़ा सेफ है कल शॉर्ट करने के लिए, ऑप्शन शॉर्ट करने के लिए। और अगर आपको अच्छा बुलिश कैंडल मिलता है पहले 15 मिनट में, तो यू कैन आराम से शॉर्ट 14,800 और 850 का कॉल पुट आराम से ये दोनों का पुट शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कल देखते हैं क्या होता है। एंड जस्ट कीप इन माइंड दीज काइंड ऑफ दीज लेवल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और ये आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट भी करता है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको हेल्प कर रही होगी, और आई होप कि आज का दिन आपका उतना ख़राब नहीं गया होगा जितना NSE और मैक्सिमम ट्रेडर्स का गया है। सो दैट्स इट। कल के लिए अपन देखते हैं कल क्या होता है, कल क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।